मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी शादी हो चुकी है। मैं लाहौर में रहती हूँ। हमारे घर में मेरा शौहर और मेरा एक देवर रहता है। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं और तीसरे महीने मेरे शौहर दुबई चले गए थे। इन 2 महीनों के अंदर मेरी और मेरे शौहर की बहुत कम बनी। हालांकि हमारी लव मैरिज थी, लेकिन फिर भी शादी के बाद वो मुझसे बेरखी से पेश आने लगे। मैं कई बार उनके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो पाया। मेरे लिए तो सब कुछ वही था, लेकिन जब उनका ऐसा अंदाज मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि शादी से पहले तो मैं उसके लिए सब कुछ थी, लेकिन अब ये मुझसे बात करके भी राजी नहीं है। वो अक्सर ही काम में मसरूफ रहते और मेरे लिए वक्त ही नहीं निकलता। मेरे देवर का नाम साहिल है, वो भी मैड्रिक में है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है क्योंकि मैं उसकी बाबी हूँ। हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। मेरे शौहर के जाने के बाद अक्सर मेरा सारा टाइम मेरे देवर के साथ ही गुजरता। खैर 3 माह बाद जब मेरे शौहर दुबई जाने लगे तो वह बात भी उन्होंने मुझे उस साथ को बताई जिस दिन उनकी फ्लाइट थी। मुझे आदत हो चुकी थी। मैं न हैरान हुई और न खुश हुई। मेरी तो जैसे दर में किसी को ज़रूरत ही नहीं थी और मेरा होना और ना होना दोनों ही बराबर हैं। खैर मेरे शौहर चले गए। उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। उनके साथ होने के बावजूद भी मैं अकेली ही थी और अब तो मैं और ज़्यादा तन्हाई महसूस करने लगी। मेरे देवर ने मुझे समझाया, भाभी आप पेंशन नहीं लेने, भाई बहुत जल्दी पाकिस्तान आ जाएंगे। उनको काम के सिलसिले में अदीन गयाना पड़ा है। आप बेफिक्र रहें। अब मैं देवर को क्या कहती और उससे क्या बात करती, क्योंकि उसकी तो शादी ही नहीं हुई थी और वो तो अभी 18 साल का था। उसको उन चीज़ों का क्या इल्म था। फिर उसने मुझे कहा, भाभी आप परेशान न हों, आपका ख्याल में रखूंगा। मैंने भाई से वादा किया है कि जब तक वो पाकिस्तान नहीं आते तब तक मैं आपकी देखभाल करूंगा और आपकी हर ज़रूरत को पूरा करूंगा। मैं सुनकर कुछ हुई, चलो कोई तो है जो मुझे समझता है, जिसको मेरी कदर है। कुछ वक्त के बाद मैं और देवर बहुत करीब हो गए। हम बहुत गहरे दोस्त बन गए और वो मुझसे हर बात शेयर करता और मैं भी। कुछ वक्त के बाद तो ऐसा हो गया जैसा मुझे मेरी शौहर की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास मेरा देवर है जो मेरे अच्छा ख्याल रखता है और ये ख्याल आहिस्ता आहिस्ता मेरी दिमाग में बैठ गया। अब मुझे जो भी काम करवाना होता तो अपने देवर को कहती, तो वो मेरा काम कर देता। मेरे शौहर को दबाई गए हुए 1 साल हो चुका था और उस 1 साल में मैं तो जैसे अपने शौहर को भूल ही गई थी। देवर मेरी कोई बात नहीं टालता था और मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं जानती थी कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। और मैं क्या करती, उसमें मेरा कसूर भी नहीं था। जिससे प्यार करते हो, अगर वही आपका उस तरह अब देवर भी जवान हो चुका था। वो अक्सर शर्ट के बगैर ही घूमता रहता, जिससे देखकर मेरे अंदर करंप लगना शुरू हो जाता, क्योंकि मेरी उम्र 24 साल हो चुकी थी और अभी तक मेरा शौहर पाकिस्तान नहीं आया था। मेरे पास अभी कोई औलाद भी न थी। मेरा दिल करता था कि मेरे बच्चे हो और मैं उनके साथ अपनी दुनिया बसाऊं, लेकिन शायद ऐसा किस्मत में ही नहीं था। एक दिन देवर ने मुझे कहा कि मुझे एक फंक्शन पर जाना है। भाभी प्लीज़, मेरे कपड़े उस्त्री कर रही थी। जब कपड़े प्रेस हो गए तो मैं उनके रूम में उनको देने के लिए गई तो दरवाज़ा गलती से खोला हुआ था और मैंने सब कुछ देख लिया। देवर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर आए और फंक्शन के लिए चले गए। रात को देवर जी जब आए तो मैंने देवर जी से पूछा कि आप खाना खाएंगे, तो देवर ने कहा, नहीं भाभी मैं खाना खाकर आया हूँ। जब मैं जाने लगी तो देवर जी ने मुझे आवाज़ दी और कहा, भाभी मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे माफ़ करना, मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। फिर मैंने देवर जी को कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देवर जी बहुत शर्मिंदा थे। मैं उनके पास गई और कहा, देवर जी आपने मेरी बहुत मदद की है। उन 2 सालों में आपने मुझे अपने भाई की कमी महसूस नहीं होने दी।
मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ। फिर मैंने देवर को, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।